नाजरीन, पंजाब के निगरान हुकूमत ने अल अजीज़िया रेफरेंस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल कर दी है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक निगरान हुकूमत ने क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड के सेक्शन 401 के तहत नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तली की है। 2019 में भी लंदन रवानगी से कबल नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल की गई थी। क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड के सेक्शन 401 के तहत हुकूमत किसी भी मुजरिम की सज़ा मुअत्तल करने का इख्तियार रखती है। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। वासिफ महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। वासिफ, बताइएगा इस मुतालिक आपके पास क्या तफसीलात हैं? देखिए, ये मुस्लिम नवाज के नवाज शरीफ को अल अजीज़ी रेफरेंस केस के अंदर बड़ा रिलीफ फराहम कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने ये फैसला काबीना के इजलास में फैसला किया था कि नवाज की सजा को मुअत्तल कर दिया जाए और इस हवाले से जो नोटिफिकेशन वो भी जारी कर दिया गया है। और इसमें निगरान हुकूमत के ज़राए ने बताया है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 401 के तहत नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल की गई है। और जब नवाज शरीफ साल 2019 में लंदन इलाज के लिए रवाना हुए थे, तब भी उसकी पंजाब हुकूमत ने सेक्शन 401 के तहत ही उनकी सजा मुअत्तल की थी, जिसके बाद वो लंदन रवाना हुए थे। और चूंकि उसके बाद वो पाकिस्तान वापस नहीं आए तो उसके बाद सजा दोबारा बहाल हो गई थी। तो अब ये दोबारा से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत सेक्शन 401 के तहत नवाज की सजा को दोबारा से मुअत्तल कर दिया गया है। और पंजाब हुकूमत का ये कहना है कि इसी सेक्शन 401 के तहत हुकूमत किसी भी मुजरिम की सजा को मुअत्तल करने का इख्तियार रखती है। ठीक है वासिफ, ये भी बताइएगा कि अल अजीज़िया रेफरेंस में अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर आज समाअत भी होनी थी, तो इसके बाद अब उसका क्या कानूनी तौर पर तरीक़ाकार होगा? देखिए, ये तो अदालती कार्रवाई तो अपनी जगह है, लेकिन जो पंजाब हुकूमत ने अपना इख्तियार इसमें इस्तेमाल किया है कि जो उसको आइन ये इख्तियार देता है कि किसी मुजरिम की सजा को मुअत्तल कर सकता है। तो जाहिर है कि इस सजा की मुअत्तली से नवाज शरीफ की जो केस है अदालत में लगा उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। उसमें इसमें आइन के जो प्रोसीजर कोड है सेक्शन 401 उसके तहत ये सजा मुअत्तल कर दी गई। ठीक है वासिफ, साथ ही मौजूद रहिएगा। राजा आमिर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर कानून है, उनसे ये जानेंगे कि किस तरह से हुकूमती जो निगरान हुकूमत है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल कर सकती है। राजा आमिर साहब, बताइएगा ज़रा इस मुतालिक। देखिए जी, 401 की एक जो प्रोविजन है उसमें अगर तो कोई ऐसा इंस्टेंस है कि किसी मुल्ज़िम की कोई एप्लीकेशन आती है और कोई ऐसा वो जो कि इम्प्लीमेंट आज तक नहीं हुआ, मां सवाई नवाज शरीफ के ही केस में पहले भी इसकी कोशिश की गई थी कि जी इसकी सजा को सस्पेंड किया जाए, और उसमें भी जो स्पेशल लॉज हैं वो अप्लाई नहीं होते, सिर्फ जो आम पाकिस्तान पिनल कोड के हैं ऑफेंसेस वो। और नॉर्मली ये सस्पेंड करके अगर किसी मुजरिम को कोई उसकी फैमिली में डेथ हो या कुछ हो, कुछ अरसे के लिए छोड़ा जाता है और फिर या हॉस्पिटल ले जाना है या कुछ, और फिर वो सजा जो सी है वो ऑर्डर विड्रॉ होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ 401 में जहाँ पे एक शख्स की ने अदालत से जमानत ली हुई है और वो उस बेल को जंप कर चुका है, तो फिर जो पंजाब गवर्नमेंट है कानूनी तौर पे उसके पास ये राइट नहीं, क्योंकि वो एक कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो चुके हैं। तो वो जो उनके वारंट्स हैं वो वारंट्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इशू किए हुए हैं, और जब तक वो वारंट्स एक हाई कोर्ट से मौजूद हैं उनकी सजा की जो सस्पेंशन है वो आई थिंक कोई इतना मैटर नहीं करेगी। असल में ये सस्पेंशन तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने देखनी है, और उसने ये देखना है कि एक शख्स जिसको पहले जमानत दी गई है क्या उसने उस जमानत का जो इस्तेमाल है वो गलत किया। अगर अदालत ने उस पे जो उन्होंने बेल जंप की है दोबारा उसको बेल नहीं दी जाएगी, लेकिन ये थोड़ा सा फैसिलिटेट करने के लिए या गालिबन इसलिए कि जी कोई रास्ता बनाया जाए, अदरवाइज इसकी कोई ऐसी नज़ीर हमारी उसमें जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है उसमें नहीं मिलती कि जी एक शख्स सजा याफ्ता हो फिर ऑन टॉप मफरूर हो और उसको फिर गवर्नमेंट जो सी है इंटरम गवर्नमेंट जो आई सिर्फ इसलिए कि इलेक्शंस करवाने हैं तो वो इस किस्म के ऑर्डर्स पास करे। बट एनी हाउ
लेट्स सी कि अभी इमरान का इसका नवाज शरीफ साहब का केस हाई कोर्ट में है, वहाँ इस पे क्या फैसला होता है। ठीक है राजा साहब, ये भी कहिएगा, कुछ माहिर कानून समझते हैं कि तबीयत की नासाजी के बायस माजी में भी नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल की गई थी, इसीलिए इसी बुनियाद पर पंजाब हुकूमत ने यह कदम उठाया है। क्या ये जवाब दुरुस्त समझा जाए? देखिए, इसके पैरेलल अगर हम देखें तो जो माजी में उनकी तबीयत की नासाजी की जो हाई कोर्ट ने जमानत दी थी, तो फिर जब इनकी अपील चल रही थी तो इन्होंने कहा जी वो तबीयत की नासाजी की वजह से वापस पाकिस्तान नहीं आ सकते। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकी ये प्ली रिजेक्ट कर दी थी और इनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया। इन्होंने कहा कि जी ना कोई रिपोर्ट्स हैं ना चीजें हैं, और उन्होंने इनकी ये जो प्ली ली थी ये रिजेक्ट हो चुकी है। तो एक दफा अगर इस मुल्क की हाई कोर्ट जो सी है वो एक ऑर्डर करते तो उसके ऊपर फिर पंजाब गवर्नमेंट अगर ये सजा मुअत्तली की ये करती है, और इंटरिम गवर्नमेंट को तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म का कोई इख्तियार नहीं, बड़ा क्लियर इलेक्शन एक्ट में और आइन में लिखा है कि डे टू डे अफेयर्स चलाएंगे। तो इट सीम्स कि वो अपने जो उनके इख्तियारात हैं उससे तजावुज़ कर रही है पंजाब गवर्नमेंट। ठीक है राजा साहब, ये भी कहिएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अज़ीज़िया रेफरेंस पर अपील की जो दरख्वास्त है वो भी मौजूद है। उस सारी सूरत हाल में इस तरह से सजा मुअत्तली किस हद तक आप समझते हैं कि इफेक्टिव होगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये किसी भी तरीके से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसको ये प्ली इंटरटेन, क्योंकि जब एक शख्स सजा पे है, उसकी अपील है वहां पे और वो एब्सकॉन्ड कर चुके हैं, तो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो किस चीज की दरख्वास्त लेके जा रहे हैं। अभी देखना है कि जी अगर वो सस्पेंशन की दरख्वास्त है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको अलाउ करेगा या रिजेक्ट करेगा। लेकिन ये देख रहे हैं कि अगर रिजेक्ट होती है तो शायद फिर हम ये प्ली ले लें गवर्नमेंट की, जी ठीक है। राजा आमिर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। माहिर कानून अशतर औसाफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेंगे। अशतर औसाफ साहब, किस तरह से देखते हैं पंजाब के निगरान हुकूमत ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सज़ा को मुअत्तल कर दिया है, किस तरह से निगरान हुकूमत सज़ा मुअत्तल कर सकती है? देखिए, इसको इस तनाज़ुर में आप देखिए कि ये सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरख्वास्त जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की अपील जो उन्होंने की थी उसके साथ मुंसलिक थी, और इनको बेल ग्रांट की गई, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की गई ऑन द बेसिस ऑफ हिज इल हेल्थ, उनकी सेहत की खराबी की वजह से। उसी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस में हाई कोर्ट के दो जज साहिबान ने, जो उस वक्त चीफ जस्टिस थे अतर वनीला साहब और उनके साथ एक और जज साहब थे, उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखा कि इसकी जो जितनी भी मजीद तौसीक और तोसी और ये सब चीज़ें हैं, और पॉइंट आउट किया कि 401 CRPC इख्तियार देता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सजाओं को मुअत्तल करने का, और उसमें जो एक्सेप्शन है वो है कारोकारी, यानी जो आप गैरत के नाम पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, उसमें ये एक्सेप्शंस में नहीं आता। और इसलिए मुझे यकीन है कि हुकूमत ने और काबीना ने लीगल एडवाइस लेकर एडवोकेट जनरल से इसके ऊपर गौर व खौज किया होगा, और इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। ये कानून में गुंजाइश मौजूद है। कानून में गुंजाइश मौजूद है। अशतर औसाफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। वासिफ महमूद खबर के मुतालिक बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।